72 दिन का समय शेष है उस डेडलाइन के खत्म होने का जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी थी 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे को लेकर। आप अपना एनालिसिस किस तरह से करेंगे? अब तक जो सफलताएं मिली हैं, बड़े बड़े नक्सलवाद के पोस्टर बॉय मारे गए हैं और लगातार बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर भी कर रहे हैं, लेकिन अभी हम उस स्थिति में शायद पहुंचे हैं, नहीं पहुंचे, ये आप बता पाएंगे कि नक्सलवाद खत्म हो रहा है 31 मार्च तक या नहीं? देखिए, जो केंद्रीय गृह मंत्री जी की जो इच्छा शक्ति थी कि 31 मार्च तक समाप्त होगा, उस डेडलाइन के अनुसार अगर हम देखते हैं पूरा साल 2025 का, तो उसमें बड़े बड़े नक्सली मारे गए। यहाँ तक कि उनके जो प्रमुख थे, शीर्ष सेक्रेटरी थे बसव राजू, वो भी मारे गए और अभी कल भी एक एनकाउंटर हुआ है। तो अब जो 31 मार्च आने वाला है, इसके पहले मुझे लगता नहीं है कि अब छत्तीसगढ़ में कोई बड़े लीडर बचे हैं। थोड़े बहुत 1-2 लीडर बचे हैं, वो भी कहीं भागते हुए घूम रहे होंगे, या तो वो सरेंडर कर देंगे, जिसकी मुझे पूरी उम्मीद है, नहीं तो मारे जाएंगे एनकाउंटर में। कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि अब नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें छत्तीसगढ़ में गिन रहा है और खास करके जो आर्म्ड रिबेलियन जिसने आतंक मचा रखा था, उसकी समाप्ति की ओर वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, एक सवाल और ऐसे जुड़ा हुआ कि एक अपील की गई है नक्सलियों से कि हथियार छोड़ें और मुख्य धारा में लौटें। ये अपील पी सुंदरराज जी ने की है। इस अपील का क्या असर हो सकता है और उनको ये अपील क्यों करनी पड़ी है? देखिए, लगातार बार बार सरकार ने और इवन गृह मंत्री जी ने भी एक बार, जब पिछले कुछ दिनों पहले वो बस्तर आए थे, तब भी उन्होंने कहा था कि आप आ जाएं मुख्य धारा में, और उसी दिशा में सुंदरराज जी ने भी ये प्रेस नोट जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है। तो बचे हुए जो भी मिलिशिया हैं और जो कुछ लीडर रह गए हैं, लेकिन जो बड़े नाम थे जैसे कि हिडमा था या और जो अभी मार्ड एरिया कमेटी के लोग थे, बड़े बड़े कमांडर मारे गए हैं या सरेंडर हो गए। अभी बड़े नाम छत्तीसगढ़ में नहीं बचे हैं। सर, एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल, बड़े नाम आपने ठीक कहा, बड़े नाम अब नहीं बचे हैं, लेकिन अगर 100 के आंकड़े में से देखा जाए तो कितने प्रतिशत नक्सली अभी बचे होंगे? ये जनता को समझाना हो तो वो फिगर क्या हो सकता है? देखिए, जिस तरह से नक्सलवाद का आतंक था, उसके जो बड़े लीडर थे, उनके सहारे जन मिलिशिया की संख्या, आप अगर उसको 100 माने कि उस समय एक समय उनकी संख्या पूरी 100 थी, तो आज की तारीख में वो संख्या 10 से 20% ज्यादा नहीं है। आज ये बड़ी बात है, ये बड़ी टिप्पणी है सर आपकी। मैं लौट रहा हूं आपके पास। मनीष गुप्ता जी, 31 मार्च 2026 यही वो टारगेट था, और जब हमने पहली बार इस खबर को देखा था, पढ़ा था, तब लगा था कि दिन तो बहुत है, लेकिन देखते देखते दिन भी खत्म हो गया, बस 72 दिन बाकी हैं। किस तरह के सफलता को, इस नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में जो कदम उठाए गए, उसको आप बताना चाहेंगे कि कितने करीब हैं इस टारगेट को पूरा करने के लिए हम लोग? ने देखिए, नक्सल मुक्ति का जो संकल्प केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लिया था, निश्चित रूप से अब वो संकल्प पूर्ण होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2024 और 25 ये 2 वर्ष ऐसे रहे हैं जिसमें नक्सलियों को जो है वो सर्वाधिक नुकसान उठाना पड़ा है। चाहे सेंट्रल कमेटी रही हो उनकी, या पोलित ब्यूरो रहे हों। आज की डेट पर अगर हम देखें तो नक्सलियों की, अगर पूरे देश की अगर हम बात करें, तो सेंट्रल कमेटी के सिर्फ 3 मेंबर इनके बच गए हैं। एक तो थिप्परी तिरुपति उर्फ देव जी, दूसरा मिसिर बेसरा, और तीसरा जो है एक बंदा आपका जो दामोदर, ये तेलंगाना स्टेट कमेटी का सेक्रेटरी है, लेकिन इसको भी सेंट्रल कमेटी का दर्जा प्राप्त है। तो कुल मिलाकर के 3 सेंट्रल कमेटी के इनके पदाधिकारी रह गए हैं। इसके अलावा बटालियन की अगर हम बात करें तो बटालियन में निश्चित रूप से अभी भी लगभग 100 से 120 के आसपास जो है वो नक्सली कमांडर हैं अभी भी, जो कि इधर उधर बिखरे हुए हैं, जिनमें अधिकांश के तेलंगाना में छिपे होने की जो आशंका जताई जा रही है। और जो लोग यहाँ पर छत्तीसगढ़ में हैं, उनको पुलिस या तो आत्मसमर्पण करा रही है या ढूंढ ढूंढ करके मार रही है। अभी भी देखिए, बटालियन की जो, मतलब आप कह रहे हैं कि बटालियन में अभी भी सदस्य हैं, और ये एक चुनौती है जिसकी तरफ आपने इशारा किया। मैं लौट रहा हूँ आपके पास मनीष जी, आपने ये जो बात कही है कि बटालियन में अभी भी हैं और ये चुनौती तरह के हैं एक तरह से। राजीव चक्रवर्ती जी, तो फिर 72 दिनों में लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा या उससे पहले लक्ष्य पूरा हो जाएगा? 72 दिनों के अंदर ही लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। और देखिए विवेक जी, अगर छिटपुट कुछ बाकी भी रहेंगे, लेकिन जो असली है, जैसे अवस्थी साहब ने कहा, मनीष जी ने कहा,
तो जो अगर हम पूरा कुचल देते हैं, अब थोड़ी सी अगर पूंछ बाकी रहेगी तो आने वाले समय में देखिए, नक्सलवाद को इन्होंने आंदोलन बताया था, शोषण के खिलाफ आंदोलन बताया था, चारू मजूमदार, कानू सल्यार और जंगल संथाल का आंदोलन बताया था। लेकिन कालांतर में जब गांव के लोगों को इन्होंने आतंकित किया, वहां के विकास कार्यों को आतंकित किया, गांव का समर्थन मिलना बंद हो गया। गांव के जो जेन जी है, जो नए बच्चे हैं, उन्होंने इसका समर्थन देना बंद कर दिया। तो आज वो हालात है कि ये इनका आतंक की इनकी दुकान चल रही थी, लाल आतंक का ये दुकान चल रहा था, जिसे पुलिस ने अपनी चेष्टा से, पुलिस, पत्रकार, पॉलिटिशियन, सारे लोगों ने अपने चेष्टा से इसको खत्म कर दिया है। और जड़ भी अगर थोड़ी सी भी बाकी होगी तो आने वाले समय में पूरी समाप्त हो जाएगी। लेकिन समाप्त हो आपने चुका कहा है, कि यानी औपचारिक घोषणा है। पूछ रह गई है, लेकिन अमूमन एक कहावत है कि पूछ निकलना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। मैं आऊँगा इस पूछ पर, लेकिन अमित श्रीवास्तव जी, कांग्रेस इस बात से इत्तेफाक रखती है कि नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में जो कदम उठाए गए हैं, उन कदमों से नक्सलवाद खत्म होने वाला है 31 मार्च तक? देखिए विवेक जी, सबसे पहले हम कांग्रेस का ये मानना है कि बातों से नहीं, बंदूक से नहीं, भरोसे से ख़त्म होगा नक्सलवाद। और निश्चित तौर पे मैं आपको बता दूं कि एक जो नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है, हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये जो समस्या है, जिसका हमने सब ने जंग झेला है, 140 करोड़ हिंदुस्तानी ये चाहते हैं कि ये समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाए और हमारा खूबसूरत बस्तर में शांति स्थापित हो। लेकिन बात ये है कि कसम बनाम जो ज़मीनी हकीकत है, उस पर भी हमें चर्चा करनी चाहिए। मैंने कहा ना 31, आपने कहा 31 मार्च 2026 तक जो डेडलाइन है, निश्चित तौर पे इनके हिसाब से काउंटडाउन चालू हो गया है। लेकिन इन्होंने पहले भी बहुत सारी कस्में खाई हैं। मैंने कहा ना कि हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये ज़रूर, इनकी ये इच्छा ज़रूर पूरी हो जाए ताकि हमारा बस्तर वहाँ पर शांति स्थापित हो। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से इन्होंने पहले कई कसम खाई हैं, वो आज तक इन्होंने पूरी नहीं की। ऐसे बहुत सी कस्में हैं, चाहे वो रोजगार पे मैं बात करूं। आप मुझे एक बात बताइए अमित श्रीवास्तव जी, उन कस्मों के बारे में तो आज हम चर्चा नहीं करने बैठे, आज एक ही कसम की बात कर रहे हैं। तो इस एक कसम पर आप ये बताइए कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि नक्सलवाद खत्म हो रहा है, या आपको शक क्यों है? विवेक जी, ये किस प्रकार, देखिए किस प्रकार का प्रश्न है, आई कांट अंडरस्टैंड। मुझे लगता है कौन हिंदुस्तान, सीधा सवाल है कि आपको इस चाहेगा कि नक्सलवाद के खत्म होने पर शक क्यों लग रहा है? सीधा सवाल है मेरा। देखिए शक नहीं है, हाँ, देखिए कोई शक नहीं। मैंने कहा ना कि हो जाए, ईश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि ये हो जाए, हम सब चाहते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि हमें अच्छा लगेगा कि नहीं, एग्जैक्टली हमें अच्छा लगेगा। लेकिन कहते हैं ना कि हमको उनसे है वफा की उम्मीद जो जानते नहीं वफा क्या है। मैंने कहा, अभी मनीष जी बैठे हैं, हम लोग इसमें कम से कम 500 डिबेट कर चुके होंगे आज तक। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसका जवाब भरोसे से खत्म होगा। राजीव जी, वफा की उम्मीद आपसे क्यों की जाए? कस्मों को तोड़ने में आपका बहुत बड़ा इतिहास रहा है, ये अमित श्रीवास्तव जी कह रहे हैं। देखिए, जब सपने टूटते हैं तो दिल टूटता है, और दिल टूटता तो वफा और बेवफा की बात की जाती है। कांग्रेस के राज में नक्सलवाद पनपा, पोषित हुआ, माने 1970 से लेकर अभी तक। अब जब उस पर अगर हम सीमा पर आतंक को खत्म किए हैं, हम अगर तमाम जो राज्य थे, जिस राज्य में बहुत सारे डिस्टर्बेंस है, नॉर्थ ईस्ट से लेकर तमाम, तो कांग्रेस को दुख होना लाजमी, इसीलिए वफा और बेवफाई की बात की जा रही है। दरअसल कांग्रेस को खुश होना चाहिए कि जिस लाल आतंक के नाम से जो बस्तर को कहा जाता था, उस बस्तर को लाल आतंक के धब्बे से हमने मुक्त करने की ओर चल पड़े हैं। वो आंदोलन चल पड़ा है और वो अपने अंतिम पायदान पर है। लाल आतंक का अंत हो चुका है, एक खिला बाकी है उसके ताबूत के लिए। तो कांग्रेस का दुखी होना, क्योंकि तो ये भी कह रहे हैं कि भरोसे से खत्म होगा नक्सलवाद, बंदूक से खत्म नहीं होगा नक्सलवाद। कुछ नक्सलवाद खत्म बंदूक से नहीं होगा, शहीद भीमा जी भरोसे से होगा। मुक्त हो चुका है विवेक जी, मुक्त हो चुका है। अब कांग्रेस को राजनीति करने के लिए कोई मुद्दे की आवश्यकता चाहिए थी, तो बस्तर उस दिशा से हट चुका है। तो इसीलिए कांग्रेस को दुख होना बहुत स्वाभाविक है। बोलिए, जैसे बोलिए कहते थे, करते हैं कहते नहीं है। धारा 370 हमने हटाया, राम मंदिर हमने निर्माण किया। तो देखिए, इसीलिए कांग्रेस का ये अपना एक राष्ट्रीय मुद्दा है कि हम क्या कहें या क्या कहना चाहिए कि मैं कह लूं विवेक जी, मैं आप ये कहिए, उसके बाद मैं जा रहा हूं। कांग्रेस पार्टी को दुखी होना बिल्कुल स्वाभाविक है कि कांग्रेस पार्टी के पास अब ये मुद्दा नहीं रहा नक्सलवाद के लेकर। अगर वो अमित जी बोलिए, अमित जी बोलिए, जवाब दीजिए। हुई, हम भी दुखी थे, उसका भी राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की गई। एक मिनट मुझे कह रहे जी, देखिए विवेक जी, जिस प्रकार से मुझे बड़ा तरस आता है भाजपा के सम्मानित प्रवक्ताओं को, जिनको एकात्म परिसर से ये सिखाया जाता है कि एक नैरेटिव सेट करो, कांग्रेस दुखी है।
अरे हमारा प्रदेश शांत होगा, हमारे प्रदेश में अगर शांति स्थापित होगी, नक्सलवाद खत्म होगा, हम क्यों खुश नहीं होंगे आप बताइए। दूसरा, मैंने कहा ना, बातों और नारों से और भाषणों से नक्सलवाद खत्म नहीं होगा। और आपने अभी कहा हम खत्म कर रहे हैं, कांग्रेस ने पनपा इनके कार्यकाल में। अरे हमने 55 साल में 20 साल अभी आपकी भी सरकार थी, 13-12 साल से आपकी भी सरकार है, 15 साल से छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार थी। हमारी सरकार में तो 14 जिलों से 2 जिलों में हमने लाया।